Hello, friends. Welcome to episode 32 of महाभारत. हम बहुत ही संवेदनशील अध्याय पे हैं, बहुत दुखद अध्याय पे हैं. कुरुवंश की कुलवधू दांव पर लगी हुई थी और उसका भरी सभा में अनादर हो रहा था. उसको निर्वस्त्र और नग्न किया जा रहा था. और ये हमारे वंशज हैं, पूर्वज हैं, और ये हमारे धर्म के रक्षक कहलाते हैं. तो इस अगले अध्याय को हमेशा की तरह कृष्ण को साक्षी रखकर आगे लेके जाएंगे. पिछले एपिसोड में 31वें एपिसोड में 31st एपिसोड में हमने द्रौपदी के कुछ तीखे प्रश्नों के बारे में विचार किया. एंड वी सॉ हाउ शी वॉज ड्रैग्ड. कौरव सभा में घसीटी गई, बहुत गिड़गिड़ाई और उसने कहा कि मैं रजस्वला हूँ, एक वस्त्र धारण किए हूँ, पर कोई असर नहीं हुआ और दुशासन उसे घसीटता हुआ ले आया. हमारे मन में ये भी विचार आता है, क्या पैलेस में, महल में किसी रानी से कुछ छुपा था? क्या गांधारी द्रौपदी के लिए आ नहीं सकती थी, बोल नहीं सकती थी, कौरव सभा को संबोधित नहीं कर सकती थी? बिल्कुल कर सकती थी. तो क्या वो भी इतना गिर चुकी थी कि उसने अपना मुंह खोलना उचित नहीं समझा? एक रानी की नज़र से तो कुछ नहीं छपा था, उसके पास समाचार तो ज़रूर आया होगा. तो आगे इसको बढ़ाते हैं और द्रौपदी कौरव सभा में तीसरा अध्याय. जब विकर्ण के बार बार कहने पर भी, विकर्ण जो कौरवों का सबसे छोटा भाई था, कोई सभासद कुछ नहीं बोला, तब विकर्ण हाथ मलकर लंबी सांस लेकर बोला, सब चाहे चुप रहें, पर मैं अपनी बात अवश्य रखूंगा और कहूँगा, और वो न्याय संगत भी है. वो बोला कि श्रेष्ठ पुरुषों ने राजाओं के 4 व्यसन, यानी कि 4 गलत काम, निंदनीय काम बताए हैं. और वो बुरे काम हैं, सबसे पहले तो शिकार, दूसरा शराब, तीसरा जुआ, द्यूत और चौथा स्त्री प्रसंग. इनमें संलग्न होने पर राजा का पतन अवश्य होता है और निश्चित होता है. तो उसके कहने का तात्पर्य था कि दुर्योधन और दुशासन ने स्त्री संलग्न और स्त्री मोह किया है, द्रौपदी को घसीट कर जुआ भी खेला है, शिकार और शराब भी उनकी आदत में है. यहाँ जुआरियों के बुलाने पर राजा युधिष्ठिर ने आकर जुए की आसक्तिवश उसके वशीभूत होकर द्रौपदी को दांव पर लगाया. ये अनैतिक है. तो विकर्ण ने बहुत धर्म के ज्ञाता की तरह, बुद्धिमान की तरह धर्मराज युधिष्ठिर को भी कटघरे में खड़ा किया और पूछा कि ये कैसे किया आपने? ये अनैतिक, अधार्मिक काम है, यह धर्म है. क्योंकि द्रौपदी सिर्फ उनकी पत्नी नहीं थी, उस पर 5 भाइयों का समान अधिकार था. ये बात भी ध्यान देने योग्य है कि युधिष्ठिर ने खुद को हारने के बाद द्रौपदी को दांव पर लगाया है. इसलिए मेरे विचार से युधिष्ठिर को ये अधिकार नहीं था. उसने आगे कहा कि दांव पर उसने स्वेच्छा से नहीं, शकुनी की प्रेरणा से द्रौपदी को दांव पर रखा था. वो अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से ये कार्य नहीं करना चाहते थे. मैं इस निश्चय पर पहुंचा हूँ कि द्रौपदी जुए में हारी नहीं. ये सुनकर सब विकर्ण की प्रशंसा करने लगे और शकुनी की निंदा करने लगे. इसका मतलब अधिकतर सभा में बैठे लोग थे, अभी भी धार्मिक थे, न्याय पसंद थे, पर दुर्योधन से बहुत बहुत डरते थे. तो भयभीत होकर कुछ बोले नहीं, पर विकर्ण ने बहुत सद्बुद्धि से सही बात बोली. शकुनी की निंदा हुई, चारों ओर कोलाहल और शोर होने लगा. शांति होने पर कर्ण ने विकर्ण का हाथ पकड़ लिया और बोला, तू इतनी उल्टी बातें क्यों कर रहा है? तू अपने वंश का नाश क्यों कर रहा है? सब चुप बैठे हैं और तू द्रौपदी की तरफ से बोल रहा है. ये तो बहुत गलत बात है. और द्रौपदी की बात का कोई जवाब नहीं दे रहा है. इससे तो ये स्पष्ट है कि वह द्रौपदी को धर्म के अनुसार जीती हुई मानते हैं. तू सबसे छोटा है और तेरी तुच्छ बुद्धि के निर्णय का कोई महत्व नहीं है.
इससे आपको कर्ण की दुर्बुद्धि के बारे में कोई शंका नहीं रहनी चाहिए। आप हम हर इंसान कहता है कर्ण के साथ बहुत बुरा हुआ, सूर्य का पुत्र था। कितने लोग, तो मैंने पहले भी कहा कि अनाथ होते हैं, उनके साथ बहुत कुछ बुरा होता है, पर क्या ये उचित है कि आपके साथ बुरा हो तो आप किसी की पत्नी के साथ ऐसा व्यवहार करें? युधिष्ठिर ने उसने कहा, युधिष्ठिर ने अपना सर्वस्व दांव पर लगाया, तो क्या द्रौपदी उसमें नहीं आती? आती है ना। सारे भाई चुप रहे तो यह उनकी सम्मति दिखाता है। तो कर्ण ने अपना पक्ष ऐसे रखा। आई विल स्टॉप है टू कैरी इट फॉरवर्ड, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कर्ण की दुर्बुद्धि दुर्योधन से ही मेल खाती थी। फिर आगे कर्ण बोलता है, यदि तू समझता है कि द्रौपदी को रजस्वला होने के समय सभा में नहीं आना चाहिए तो उसका उत्तर भी सुन। कर्ण ने कहा कि देवताओं ने स्त्री के लिए एक ही पति का विधान किया है और द्रौपदी 5 पतियों की स्त्री होने के कारण निस्संदेह वैश्या है। उसने द्रौपदी के लिए वैश्या शब्द का प्रयोग किया क्योंकि वो द्रौपदी को प्राप्त नहीं कर पाया, उससे विवाह नहीं कर पाया और दुर्योधन को भी खुश करना चाहता था। ये नीच दिमाग की नीच सोच और नीच हरकत थी। और वो बोला, मेरी समझ से वो वैश्या है, इसलिए इसे एक वस्त्रा अथवा निर्वस्त्रहीन होने पर भी सभा में लाना अनुचित नहीं है। अतः पांडव उनकी पत्नी और उनका सब धन छीन लिया गया है। अब कर्ण ने दुशासन की ओर देखकर कहा, तुम विकर्ण की बातों पर ध्यान मत दो और द्रौपदी तथा पांडवों के सारे वस्त्र उतार दो। ये वही कर्ण है जिसको सब बहुत अच्छा मानते हैं, जिसने कहा कि द्रौपदी को नग्न करो और उसके पतियों के भी सारे वस्त्र उतारो। कर्ण की बात सुनते ही पांडवों ने अपने ऊपर के वस्त्र उतार डाले और दुशासन बलपूर्वक द्रौपदी के वस्त्र उतारने का प्रयास करने लगा। जिस समय दुशासन द्रौपदी के वस्त्र उतार रहा था, खींच रहा था, उस समय द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करना शुरू किया। वह मन ही मन गोविंद, हे सर्वशक्तिमान कहकर उन्हें सहायता के लिए पुकारने लग गई। वह बोली कि मैं कौरवों से घिरकर बड़े संकट में पड़ गई हूँ, आपकी शरण में हूँ, मेरी रक्षा कीजिए प्रभु, रक्षा कीजिए। आप मेरे सखा हैं, प्रेरक हैं, इष्ट हैं, भगवान हैं। आप उसकी आर्त पुकार सुनकर श्री कृष्ण के कान बिल्कुल खड़े हुए, उनकी आंखों से अश्रुधारा बह निकली और वो भक्त और सखा की मदद के लिए उसी टाइम, उसी समय वहाँ पहुँचे। Now I want to stop here because this episode leaves us in no doubt regarding Karna's blunder, उसकी नीच हरकत, सूर्य पुत्र होने पर कलंक है वो। शायद इसीलिए वह यश से वंचित रहा, ना युद्ध में ना ही अपनी व्यक्तिगत जिंदगी में। उसे कभी क्षमा नहीं मिली द्रौपदी से भी। सो इन द नेक्स्ट एपिसोड, एपिसोड 34, वी विल सी कि श्री कृष्ण कैसे अपनी सखा और द्रौपदी की मदद करते हैं। और हम इस एपिसोड को आगे इसलिए धीरे धीरे लेके जा रहे हैं क्योंकि अगला जो अध्याय है वो चौथा अध्याय है, कौरव सभा में द्रौपदी। क्योंकि द्रौपदी एक अत्यंत तेजस्वी स्त्री थी, उसका मान हानि करना इतना सरल नहीं था। उसके भी बहुत गुण थे जिसकी वजह से उसके सखा भी थे कृष्ण, सहायक भी थे और वो पूरी सभा को उनका आईना दिखाकर, तीखे प्रश्न पूछकर सबको नीचा दिखा पाई। तो अगले एपिसोड में आपके विचार सुनूंगी एंड हैव अ गुड डे।